अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2.2 ख़त्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन। अब हमने कुछ रिज़ल्ट्स देखे थे। पहला हमने रिज़ल्ट क्या देखा, जब हम एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास ज़ीरो होता है। और फिर हमने पावर फार्मूला देखा था कि अगर किसी की पावर x रेज़ टू पावर n है तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आ जाएगी और उसकी पावर में से एक कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो n होगा वो हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, फ्रैक्शंस वाले भी आ सकते हैं हमारे पास और इंटीजर्स वाले भी आ जाएंगे। तो ये इसको पावर फार्मूला कहते हैं। पावर फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, जो पावर होती है वो पहले आ जाएगी और पावर में से हम एक कम कर देते हैं। तो ये हमारे पास पावर फार्मूला है। अब हम कुछ और डेरिवेटिव्स चेक करेंगे। हम लेते हैं डेरिवेटिव विथ y इज इक्वल टू सी। अब हम ये वाला फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं c इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट था और हमने खाली फंक्शन का लिया था, यानी c का अलग लिया था और f ऑफ x का अलग लिया था। अब हम देखेंगे कि अगर f ऑफ x कोई फंक्शन है, उसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है। तो हमारे पास y इक्वल है c ऑफ f ऑफ x। तो अगर हम इस स्टेप 1 यूज़ करेंगे, स्टेप 1 में क्या होता है, y को रिप्लेस कर देते हैं y प्लस डेल्टा y से और x को रिप्लेस कर देते हैं x प्लस डेल्टा x से। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हम स्टेप 2 यूज़ करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 को। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y, c इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस c इंटू एफ ऑफ x। तो यहाँ पे हमारे पास y से y कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास डेल्टा y किसके इक्वल आ गया है, c भी कॉमन ले लेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके बाद हम स्टेप 3 यूज़ करते हैं। स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। हम इसको डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा c इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। अब हम इसके बाद स्टेप 4 यूज़ करेंगे। स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। अब हम इसके दोनों साइड पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस टर्म के। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट c कांस्टेंट है, अगर हम इस पर लिमिट भी अप्लाई करें तो हमारे पास इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 c, और इस टर्म पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो ये हमें पता है, ये हमारे पास डेरिवेटिव में चेंज हो जाता है, डी वाई बाय डी एक्स। ये हमारे पास डेरिवेटिव बन जाता है, ये हमारे पास c हो जाएगा। और ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, हम लोगों ने पढ़ी हुई है f डैश x। ये c हमारे पास क्यों रहा है, क्योंकि इसमें डेल्टा x नहीं था। जिसमें डेल्टा x नहीं होगा उस टर्म का लिमिट हमारे पास वही आएगी। तो c की लिमिट वही आएगी और ये हमें पता है डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो जब हम डेरिवेटिव लेते हैं c इंटू एफ ऑफ एक्स का, तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, c जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैसे रहता है। हम डेरिवेटिव किसका लेते हैं, f डैश एक्स का। अब इसी की हम एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव, कैलकुलेट d बाई डी एक्स 3x रेज टू पावर 4/3। अब यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x जो है वो x रेज टू पावर 4/3 है और कांस्टेंट c जो हमारे पास इसमें था वो हमारे पास 3 है। तब हम यहाँ पे पावर फार्मूला यूज़ करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, डेरिवेटिव हमारे पास कैसे आएगा, 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/3। ये ख़राब हो गया, डेरिवेटिव हमने लेना है 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 4/3 का।
तो 3 हम वैसे रहने देंगे, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, x रेज़ टू पावर 4/3। और यहाँ हम पावर फार्मूला यूज़ करेंगे। पावर फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव हम जब लेते हैं x रेज़ टू पावर n का तो n पहले आ जाता है, x रेज़ टू पावर n-1 हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम इसको वैसे रहने देंगे, 4/3 पहले आ जाएगा, x की पावर 4/3 में से 1 कम कर लेंगे, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 आ गया, x रेज़ टू पावर 4 - 3 हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो गया। यहाँ हमने कौन सा रूल यूज़ किया, जब c और f(x) मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो c को हम बाहर निकाल देंगे, डेरिवेटिव किसका लेंगे, f(x) का। और फिर जब हमने इसका डेरिवेटिव यूज़ किया तो हमने यहाँ पे पावर फार्मूला यूज़ किया। पावर फार्मूला क्या होता है कि हम पावर में इसको पहले ले आते हैं, यहाँ पर हम 4/3 को पहले ले आए हैं, फिर पावर में से 1 कम करते हैं, 4/3 - 1 किया तो वो हमारे पास 1/3 हो गया।